पहलगाम हमले में कई महाराष्ट्र के नागरिक और जिस प्रकार का हमला हुआ था उसकी निंदा अब पूरी देश नहीं दुनिया कर रहा है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक जताया है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के यात्री कश्मीर में कई प्रमाण में अटके हुए थे, उनको वापस घर लेके जाने के लिए खुद डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कश्मीर पहुंच गए और कई लोगों को वापस मुंबई भेजने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एकनाथ शिंदे जी है, डिप्टी सीएम, उनसे बातचीत करेंगे। शिंदे साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जिस प्रकार का आप माहौल देख रहे हैं, एक्शन को रिएक्शन शुरू हो गया है, हाई वोल्टेज मीटिंग्स हो रही है, शाम को भी मीटिंग बुलाई है, सर्वपक्षीय उसमें शामिल होने वाले हैं। क्या लगता है अब क्या एक्शन हो सकता है? सबसे पहले तो जो आतंकी हमला हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भारत पे हुआ हमला है, हमारे देश पे हुआ हमला है। इसलिए मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और जो मृतक है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरे देश में एक पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है और सभी के दिल में कि ये जो टूरिस्ट थे, ये बेकसूर टूरिस्ट को उन्होंने नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर गोलियों से मार दिया। ये बहुत ही मानवता को एक कलंक है और ऐसे परिस्थिति में तुरंत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को तुरंत कश्मीर में भेज दिया और उन्होंने भी तुरंत जो घायल थे उनकी पूछताछ की, जो मृतक थे उनके परिवार का सांत्वन किया और यहाँ का पूरा जायजा जो सुरक्षा का लिया। ये फास्ट एक्शन हुआ है, एक्शन को रिएक्शन हुआ है। अब कानूनी स्ट्राइक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अटारी बॉर्डर बंद कर दी, ये पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा बंद कर दिया, हाई कमीशन के 5 अधिकारी को हटाया गया और तुरंत पाक नागरिक जो है उनको 48 आवर्स में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये सिंधु जल करार जो है उस पर भी रोक लगा दी है। तो ये बहुत बड़ी एक्शन है क्योंकि ये बार बार पाकिस्तान हमला करता है, आतंकवादी हमला करता है और पाकिस्तान हाथ ऊपर करता है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। और इसलिए ये हमारा जो देश है अब बिल्कुल यही चाहता है, बदला चाहता है और जैसे को तैसा एक्शन को रिएक्शन हर नागरिक चाहता है। और पहली बड़ी स्टेप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली हुई है, इसलिए मैं उनको अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल 3 स्ट्राइक की 3 पॉइंट पर जा रहे हैं हम? सर्जिकल स्ट्राइक 3 हो सकता है ये इसकी शुरुआत? ये देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, ये बहुत बड़ी एक्शन है और ये इसके बाद जब पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था मुझे तो लगता है आज हाई लेवल की बैठक है, सर्वपक्षीय बैठक है और हाई कमीशन की भी बैठक हो रही है और निश्चित रूप से इसको पाकिस्तान को एक ही बार उसको उसकी जगह दिखाने की जरूर कोशिश होगी और इसमें बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा, ऐसी हमारी भी अपेक्षा है और भारत के नागरिकों की भी है। अब सभी लोग, हमें पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर कि ये जो लोग मारे गए हैं उनकी जो शहादत है ये खाली नहीं जाएगी, सभी लोग निंदा नहीं जाएगी शहादत। सभी लोग निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो स्पोर्ट्स शिप्स है वो भी पूरी तरह से बंद होने की अब मांग हो रही है। भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है उस पर भी रोक लगाई दी जाए। दूसरी तरफ मुंबई में एक फिल्म रिलीज हो रही है पाकिस्तानी एक्टर की, क्या उस पर भी रोक लगी? नहीं, सब पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना है, पाकिस्तान के साथ क्यों स्पोर्ट्स मैनशिप रखना है? क्योंकि वो बार बार बोलते हैं और करते कुछ है, करते कुछ और है। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है ऐसे बताते हैं, लेकिन उनका ही हाथ हर जितने भी हादसे हुए हैं उसमें है
और मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर और कई लोगों ने कहा है कि अब पाकिस्तान से रिश्ता बिल्कुल तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए, हर रिश्ते को तोड़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए आने वाले? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो महाराष्ट्र में फिल्म रिलीज हो जा रही है भारत में ही हो रही है। पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी है वो भी महाभारत में कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ देखा गया सर तो राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, संजय राउत हो, नहीं, अभी जाने दो, वो अब अभी देखिए, अभी ये टीका टिप्पणी करने की ये अभी ये मौका नहीं है। सामने से तो हो रही है। ये जो देखिए, इस समय भारत को एक होकर पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़ाई करनी चाहिए, मतलब उसके खिलाफ देश के साथ रहना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में सभी लोगों ने एक होकर देश के साथ रहना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए। ये अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। आपने महाराष्ट्र से कितने लोगों को वापस भेजा है? कई यात्री यहाँ पे अटके हुए थे, कितने फ्लाइट्स की अरेंजमेंट की है, उसको लेकर भी संजय राउत आप पर आलोचना कर। बाबा छोड़ो ना यार, मुझे तो काम करना है, कौन क्या कहता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी है, खुद ही यहाँ के प्रशासन के साथ संपर्क में है, या हमारे दूसरे साथी जो है गिरीश महाजन, वो भी आए हुए हैं, वो भी लोगों को मिल रहे हैं। हमने कल 75 लोगों को, यात्रियों को रवाना कर दिया मुंबई को। अभी आप भी 200 लोग रवाना हो जाएंगे और तीसरी भी फ्लाइट आएगी। जितने भी यहाँ से जल्द अपने घर जाना चाहते लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी पैनिक सिचुएशन है। ऐसे समय पर उनको मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता है, वो देने की आवश्यकता है। और शासन के माध्यम से भी एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई है। कोई प्राइवेट 2-3 हमारे लोगों ने भी 2-3 प्राइवेट चार्टर जो है, विशेष विमान जो है, उसकी भी व्यवस्था हुई है, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा व्यवस्था हो जाए उतने ज़्यादा लोग अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। आखिरी सवाल आपको, आप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आप करीबी से जानते हैं, आप अच्छी आपकी पहचान हो गई, आप खुल मिल गए हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या एक्शन ले सकते हैं दोनों देश के लिए? देश के लिए तो आज तक इतनी बड़ी एक्शन, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अभी जो एक्शन, कानूनी एक्शन ली हुई है, वो अभी तक कभी नहीं हुई थी। और देश से बड़ा उनके लिए कोई नहीं। वो बहुत ही देश की जनता को उनकी सुरक्षा से बहुत ही मायने रखते हैं और गंभीरता से लिया हुआ है। और मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वैभव परब, एबीपी न्यूज़, कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.